प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कोड कर रहे थे और पढ़ते हुए आगे की दिशा में बढ़ रहे थे। आज जो क्वेश्चन नंबर आपका 40 से स्टार्ट हो रहा है और ये लगभग जाएगा आपका 75 क्वेश्चन नंबर तक, यानी टोटल 29 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में और हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं। पहले प्रश्न को स्टार्ट करें और यहाँ दिया गया द एनाटॉमी ऑफ पाइनस निडिल रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ ए। कह रहा है पाइनस की जो लीफ है उसका निडिल जो है निडिल शेप का पाया जाता है, लीफ निडिल शेप की पाई जाती है। ऐसा फीचर क्यों होता है? तो आप कहेंगे जीरोफिटिक कंडीशन के कारण। जीरोफाइट आप जानते हैं जहां पाए जाते हैं वो डेजर्ट कंडीशन में पानी की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से उनकी पत्तियां क्या करती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं और स्पाइन का रूप ले लेती। जैसे पाइनस की पत्ती सुई के आकार के होने के कारण निडिल कहलाती है। इनकी आंतरिक संरचना में मरुद्भिद लक्षण पाए जाते हैं। मरुद्भिद मतलब जीरोफिटिक लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मोटी इकहरी इपिडर्मिस क्या पाया जाता है? जैसे इसमें एपिडर्मिस कैसी होगी, मोटी होगी और इकहरी एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी रहती है। इनमें स्टोमेटा गहरे धंसे रहते हैं। जो स्टोमेटा होता है वो अंदर की दिशा में धंसे रहते हैं। ये लक्षण वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि को रोकते हैं, जो कि मरुद्भिद का एक सामान्य सा लक्षण होता है और इसे आपको अपने जेहन में बचा के रखना है। अगला प्रश्न है आपका जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा हुआ है, सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके द्वारा अपने आप को बचाता है? पाइनस जो है किसके द्वारा अपने आप को बचाएगा? सूक्ष्म जीवों से और कीटों से अगर बचाना है तो वो अपने बॉडी के किस अंग का उपयोग करेगा? यहाँ पे दिया गया मोटी छालों द्वारा, बौनी टहनियों द्वारा, माइकोराइजा द्वारा और रेजिन द्वारा। तो आपको पता है कि रेजिन द्वारा वो अपने आप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पाइनस प्रोटेक्टेड इटसेल्फ फ्रॉम द माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रू ए। तो आप कहेंगे किसके द्वारा तुम बचाता अपने आप को? तो बचाता है अपने आप को किसके द्वारा? तो आप कहेंगे रेजिन के द्वारा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। डिस्क्रिप्शन में कह रहा है चीड़ यानी जिम्नोस्पर्म संघ का एक सदस्य, यह सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से बचने हेतु अपने आप को बचाने के लिए रेजिन का स्राव करता है। रेजिन गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन रसायन है जो वृक्षों की छालों और लकड़ी से प्राप्त होता है। अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ के पेड़ों से अधिक मात्रा में रेजिन निकलता है। दूसरे पेड़ों की तुलना में चीड़ से अधिक मात्रा में रेजिन निकलता है। रेजिन का प्रयोग गोंद बनाने में, वर्निश बनाने में, सुगंध युक्त अगरबत्तियां बनाने में किया जाता है। चीड़ के रेजिन से प्राप्त तारपीन के तेल का महत्वपूर्ण पदार्थ होता है जो बहु उपयोगी होता है। तारपीन का तेल आप जानते हैं बहुत उपयोगी होता है। तारपीन का तेल उपयोग किया जाता है। तो ये अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करता है? रेजिन से। और ये पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पिछले साल जो पेपर हुआ था उसे में पूछा गया था। ठीक है, इस प्रश्न के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये वाला टर्म जरूर याद रखें, विंग्ड पॉलन ग्रेन। ठीक है, यहाँ पे पंखी, कहीं पे कुछ और, कहीं कुछ और, इसकी अलग अलग मीनिंग है और अलग अलग नाम से पूछा जाता है। आगे हम आपको प्रश्न दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक शब्द याद रख लीजिए, विंग्ड याद कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत काम देगा, ये शब्द आपको याद करना जरूरी। ठीक है, कह रहा पंखी परागकण पाए जाते हैं। परागकण पंख जैसे पाए जाते हैं, यानी विंग्ड पाए जाते हैं। किसके परागकण? तो आप कहेंगे पाइनस के परागकण विंग्ड जैसे पाए जाते हैं। देखिए, पाइनस के परागकणों में दो वायुथैलियां या पक्ष पाए जाते हैं। इन्हें सपच्छ, अब देखिए यहाँ पे एक नया शब्द दिया गया, सपच्छ अर्थात पंखी परागकण कहते हैं। पाइनस के परागकणों का बाह्य चोट जो एक जाइन मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, दो पार्श्व भागों में बंट जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं, जिसकी संरचना इन्हें वायु परागण में यानी विंड पॉलिनेशन में इन्हें क्या करता है, मदद करता है। अगला प्रश्न है आपका, एक शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति का है? एक शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति का है? साइकस का, माफ करिएगा, साइकस का, पाइनस का, आम का और जिम्नोस्पर्म का। चिलगोजा ए ड्राई फ्रूट्स इज ए स्पीसीज ऑफ साइकस, पाइनस, मैंगो या जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे अच्छा आम था। ठीक है, तो आप कहेंगे किसका है? पाइनस का है, जो कि सही आंसर आपका हो जाता है। चिलगोजा फल एक बीज होता है। चिलगोजा फल क्या होता है? एक बीज होता है। ध्यान से देखिए, चिलगोजा फल एक बीज होता है जो पाइनस
जियार्डियाना, पाइनस जियार्डियाना, ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, किससे निकलता है, ठीक है। पाइनस जियार्डियाना नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसका जीनस स्पीसीज याद रखिए कि चिलगोजा पाइनस जियार्डियाना नामक पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए यहीं पे प्रश्न दिया है, चिलगोजा किस पौधे का फल है, चिलगोजा किस पौधे का फल है, तो आप कहेंगे पाइनस जियार्डियाना का फल है। किसका फल है, पाइनस जियार्डियाना का फल है। और ये आपका क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चिलगोजा एक बीज है, चिलगोजा क्या है, एक बीज है, और ये प्राप्त होता है पाइनस जियार्डियाना से। कहां से प्राप्त होता है, पाइनस जियार्डियाना से प्राप्त होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और 2002 में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पे देखिए 2011 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर भी यही 2010 में पूछा गया प्रश्न है। कहने का अर्थ है प्रश्न रिपीट होता है, और अगर आप केयरफुली इसको तैयार करते हैं तो आपके एग्जाम में भी रिपीट होगा। यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपीएससी एसएसबी हो, चाहे आपका डीईएसएसबी हो, इन सबकी प्रवृत्ति रही पेपर को रिपीट करना। पेपर हम कहते हैं कि आपके 125 रिपीट नहीं होंगे, लेकिन आपके 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन पक्का रिपीट होंगे। अगर आपने इतने क्वेश्चन को कर लिया, 20-25 नए क्वेश्चन को आप कर लिए, 100 तक आपका स्कोर ऑलरेडी पहुंच जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने सेंस को, और साथ में जो इसका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, हमने इसका डिस्क्रिप्शन इसीलिए लगाते हैं कि जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो डिस्क्रिप्शन से क्या होता है, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। जैसे अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया कि चिलगोजा बीज है, फल है, पत्ती है, क्या है, लेकिन आपने पहले ही डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया। जब पहला क्वेश्चन पढ़े, चिलगोजा एक बीज होता है, चिलगोजा फल, चिलगोजा फल एक बीज होता है। चिलगोजा फल क्या है, एक बीज है, ठीक है। तो फल, चिलगोजा फल क्या है, एक बीज है। ये बात आपको याद हो गया, चिलगोजा एक बीज होता है। अब आपसे प्रश्न मान लीजिए पूछ लिया कि चिलगोजा क्या है, तो आप कहेंगे बीज होता है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाए, पाइनस में नर युग्मकोद्भिद में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या बताना है। प्रोथैलियल, पाइनस में पाए जाने वाले प्रोथैलियल सेल की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 2 होती। कितनी होती है, 2 होती है, जो कि सही आंसर है। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, पाइनस में परागण होता है। अभी आपने ऊपर देखा था वायु परागण होता है, ठीक है। अभी आपने ऊपर देखा था पाइनस का कि उसमें जब आपको हम पंखी वाला पढ़ाते, विंग्ड वाले में, तो वहां आप देखिए, अगर आप डिस्क्रिप्शन में पढ़े होते हैं या प्रश्न नहीं भी पढ़े होते हैं तो भी आपको मिल गया। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कितना। देखिए यहाँ पे ये संरचना इन्हें वायु परागण में मदद करती हैं। यही प्रश्न आपने यहाँ 2013 के डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, और यही प्रश्न जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यही प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे हो जाएगा, पाइनस में कहाँ पे पॉलिनेशन कैसा होता है, तो आप कहेंगे एनिमोफिलस पॉलिनेशन होता है। हिंदी में कई बार एनिमोफिलस लिख के दे दिया जाएगा, तो आप याद रखें एनिमोफिलस मतलब होता है वायु परागण होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे, आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो आपका होता है वो होता है, पाइनस और साइकस दोनों में वायु परागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वायु परागण पाया जाता है। पाइनस और साइकस दोनों में वायु परागण होता है। साइकस में यह 3 कोश की अवस्था में तथा पाइनस में 4 कोश की अवस्था में पाया जाता है। साइकस में क्या पाया जाता है, 3 कोश की अवस्था में पाया जाता है, जबकि पाइनस में 4 कोश की अवस्था में पाया जाता है। जीवित लघुत्तम अनावृत बीजी पौधा है। कह रहा है पौधा कैसा हो, जीवित हो, यानी स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म कौन है। जिम्नोस्पर्म पूछ रहा है, अनावृत बीजी पौधा जिम्नोस्पर्म, लेकिन जीवित हो और सबसे छोटा हो, तो आप कहेंगे कौन है, जेमिया होता है। कौन होता है, जेमिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा होता है। अनावृत पौधे बहुवर्षीय होते हैं, यानी कई वर्ष तक रहते हैं, ठीक है। इसमें अधिकांश वृक्ष होते हैं तथा कुछ झाड़ियां होती हैं। अपवाद स्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म शाक के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, शाकी, हर्बेशियस होते हैं। अब ये देखिए आपके काम का हो गया कि कैसे होते हैं, हर्बेशियस होते हैं। जैसे कि जेमिया पिग्मिया, जेमिया पिग्मिया, जेमिया इसका जीनस है, इस पिग्मिया इसकी स्पीसीज है। एक शाकी तथा सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म होता है। अब ये प्रश्न आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, आप तैयार रहेंगे तो इस प्रश्न को आप कर पाएंगे। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल। कह रहा कौन ऐसा है जो लिविंग फॉसिल है, यानी जीवित जीवाश्म है। किसे आप जीवित जीवाश्म कहते हैं, तो चिंगजो बिलोबा
को आप क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवित जीवाश्म उन जीवित जातियों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व हुई थी और अब तब से आज तक उनमें कोई परिवर्तन यानी जैव विकास नहीं हुआ। जैव, देखिए फिर से ध्यान देखिएगा, जीवित जीवाश्म उन जातियों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति लाखों करोड़ों पूर्व वर्ष पूर्व हुई है तथा तब से आज तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे कि जिंगजो बाइलोबा ऐसा ही पौधा है जो ट्राई एसिडिक पीरियड में, किस पीरियड में पैदा हुआ था, याद रखिएगा, ट्राई एसिडिक पीरियड में उत्पन्न हुआ था और आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जीवित जीवाश्म कहा जाता है, चूंकि कम है इसलिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या होती है। साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो आप बताएंगे। साइकस के भ्रूण में बीज पत्रियां कितनी होती, 2 होती है। साइकस के बीज में प्रारंभिक अवस्था में कई भ्रूण होते हैं परंतु परिपक्व अवस्था में केवल एक भ्रूण बचता है, शेष नष्ट हो जाते हैं। फिर से सुनिएगा, साइकस के बीज में प्रारंभिक अवस्था में कई भ्रूण होते हैं परंतु परिपक्व अवस्था में केवल एक भ्रूण बचता है, शेष नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक भ्रूण में 2 बीज पत्र होता है, एक रेडिकिल तथा एक प्लूम्यूल पाए जाते हैं, एक रेडिकिल और एक प्लूम्यूल पाए जाते हैं। साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी है। साइकस तथा कोनिफर के मध्य संयोजी कड़ी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे चिंगजो। कौन है, चिंगजो जो है साइकस और कोनिफर्स के बीच में योजक कड़ी माने जाते हैं। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द साइकस एंड कोनिफर्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो आप कहेंगे कि कनेक्टिंग लिंक कौन है, चिंगजो है। और चिंगजो आप याद रखेंगे, तो यहाँ देखिए चिंगजो को साइकस तथा कोनिफर्स के बीच संयोजी कड़ी मानते हैं। इसमें दोनों समूहों से संबंधित कुछ लक्षण पाए जाते हैं, दोनों समूहों से संबंधित कुछ लक्षण पाए जाते हैं। पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं। गर्डलिंग लीफ ट्रेस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। किस स्टेम में यानी पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं, कहाँ पे, तो आप कहेंगे साइकस के तने में। पर्ण मेखला अनुपथ पाए जाते हैं कहाँ पे, साइकस के तने में पाए जाते हैं। साइकस के तने में गर्डल ट्रेस पाए जाते हैं। पर्ण मेखला अनुपथ इनके तने का विशेष लक्षण होते हैं। प्रत्येक पत्ती के आधार में 4 संवहन बंडल प्रवेश करते हैं। इनमें से 2 सीधे होते हैं तथा 2 मेखलाकार होते हैं। ये विपरीत दिशा की स्टील से निकलते हैं तथा मुड़कर विपरीत दिशा की पत्ती के आधार में प्रवेश करते हैं। यानी विपरीत दिशा की स्टील से निकलते हैं और मुड़कर विपरीत दिशा की पत्ती में क्या करते हैं, आधार में प्रवेश कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है पत्तियों में। किसकी पत्तियों में ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन के बीच में से रखिए। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा ट्रांसफ्यूजन ऊतक। तो आप कहेंगे सही आंसर होता है साइकस और पाइनस दोनों में। ट्रांसफ्यूजन ऊतक साइकस तथा पाइनस दोनों की पत्तियों में पाए जाते हैं। साइकस में ये ऊतक ट्रैकिड्स में बने होते हैं। साइकस में ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स में बने होते हैं ट्रांसफ्यूजन ऊतक, ठीक है। जबकि पाइनस में ट्रैकिड्स तथा पैरेन्काइमा दोनों में बने होते हैं। इन ऊतकों के कार्य जल और खनिज पदार्थों का एक सिरे से दूसरे सिरे में परिवहन करना होता है। यही प्रश्न 2010 में पूछा गया था और यहाँ पे दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए गए थे, लेकिन आंसर सही ए और बी दोनों माना गया था और सबको कॉमन नंबर दिया गया था, ठीक है। आयोग के द्वारा सबको कॉमन नंबर दिया गया था। पादप जगत में सबसे बड़े नर युग्मक पाए जाते हैं। पादप जगत में सबसे बड़ा नर युग्मक किसमें पाया जाता है, जो मेल गैमीट होगा तो वो किसमें पाया जाता है, साइकस में पाया जाता है। साइकस में नर युग्मकों या शुक्राणुओं को एंथेरोजॉइट्स या स्पर्मेटोजॉइट्स कहते हैं। इस संपूर्ण पादप जगत में सबसे बड़े 180 से 210 मिलीमाइक्रोन के होते हैं। ये बहुरोमाभ युक्त होते हैं। इनमें बिना किसी आवर्धिक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। प्रत्येक नर युग्मक लट्टू के आकार के टाप और नग्न प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, साइकस के प्रशुक्र जन्य होते हैं। द स्पर्मेटोजॉइड्स ऑफ साइकस आर। साइकस के स्पर्मेटोजॉइड्स कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे लट्ठे के आकार का या बहुपक्षी होते हैं, यानी टैप सेट होते हैं या मल्टीसिलिएटेड होते हैं। टैप सेट होते हैं और मल्टीसिलिएटेड होते हैं, ठीक है। किस पौधे
का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है? किस पौधे का ओव्यूल यानी सबसे बड़ा होता है? तो आपको बताना है यहाँ पे पाइनस का, साइकस का, मैंगीफेरा का या नीटम का। आपको बताना सही आंसर आपका क्या होगा। साइकस का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है। समस्त पादप जगत में सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस के पौधे का होता है। साइकस के नर युग्मक या शुक्राणु जिन्हें एंथेरोजॉइड्स कहते हैं, ये भी समस्त पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। टीक की लकड़ी प्राप्त होती है। टीक की लकड़ी जो प्राप्त होती है, टीक की लकड़ी सागौन के वृक्ष से प्राप्त होती है, जिसका वनस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। वनस्पतिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस इनका वानस्पतिक नाम होता है। किसका? टीक का। टेक्टोना ग्रैंडिस इसका वानस्पतिक नाम है। सागौन के वृक्ष से प्राप्त होता है। ये आवृतबीजी पौधा है यानी जिम्नोस्पर्म का पौधा है। ठीक। टीक की लकड़ी प्राप्त होती है, तो अब तो आप बता ही सकते हैं टीक की लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है। तो आप कहेंगे टीक की लकड़ी प्राप्त होती है टेक्टोना ग्रैंडिस से, और टेक्टोना ग्रैंडिस कहाँ पे है? आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं क्योंकि इनमें उपस्थित रहता है क्या? तो आप कहेंगे जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं और इनमें अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? एब्सेंट होता है। कौन सी चीज एब्सेंट होती है? तो आप कहेंगे ओवरी एब्सेंट होती है यानी अंडाशय नहीं पाया जाता, इसीलिए इनका बीज कैसा होता है? नेकेड होता है। जिम्नोस्पर्म पौधे में पुष्प नहीं पाए जाते। अंडाशय पुष्प का एक भाग है जो कि निषेचन के पश्चात फल बनाता है और बीज फल में बंद होते हैं, परंतु अंडाशय के अभाव में जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता और बीज नग्न होते हैं। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते क्योंकि ये पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते क्योंकि ये पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे बिना अंडाशय के, इसमें अंडाशय नहीं होता, इसी कारण फल नहीं बनता। निम्न में कौन सा गण जीवाश्म नग्न बीजी है? कौन सा गण ऐसा है जीवाश्म है जो नग्न बीजी है? तो आपका सही आंसर होगा चिंकोएल्स, कोनीफेरल्स और उसके बाद साइकेडोफिलिकल्स और नीटेल। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसका नाम क्या है? साइडोफिलिकल्स। ठीक है, साइकेडोफिलिकल्स सभी जीवाश्म सदस्य हैं। सभी कैसे हैं? जीवाश्म सदस्य हैं। दूसरा उसके बाद है आपका, एक सेकेंड इसको छोटा किया जाए, कोनीफेरल्स। कोनीफेरल्स में जीवाश्म और जीवित सदस्य हैं। और जिंकगो एल्स में जीवाश्म तथा जीवित सदस्य हैं। नीटेल में सभी जीवित सदस्य पाए जाते हैं। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन होने में नीटल आवृत बीजी के समान है? तो आप कहेंगे चतुष्बीजाणु। किसमें? चतुष्बीजाणु। नीटल एक जिम्नोस्पर्म पौधा है जिसमें मादा गैमेटोफाइट का परिवर्धन कुछ आवृत बीजियों के समान चतुष्बीजाणु या टेट्रास्पोरिक होता है। वाहिकाएं पाई जाती हैं किसमें? तो वाहिकाएं पाई जाती हैं साइकस में। साइकस में ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं। प्रायः जिम्नोस्पर्म पौधे में जाइलम में वाहिकाएं यानी बेसल्स नहीं पाई जाती, परंतु नीटेल गण के पौधे जैसे कि फेड्रा वेलबेस्चिया नीटम में वाहिकाएं पाई जाती हैं। यह लक्षण की उपस्थिति के कारण ये आवृतबीजी में समानता रखते हैं। हालांकि दोनों समूह में वाहिकाओं की उत्पत्ति भिन्न है। उसके बाद है अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता, कैसा होता? तो आप कहेंगे हैप्लॉइड होता। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता। तो सही आंसर आपका क्या है? अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है। अनावृत बीजियों में यानी एंडोस्पर्म में भ्रूणपोष एंडोस्पर्म निषेचन से पहले बनता है। यह एक अगुणित संरचना होती है। इन पौधों में भ्रूणपोष मादा युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष निषेचन के पश्चात बनता है, जो कि एक त्रिगुणित अवस्था होती है, संरचना होती है। मेडुलरी रे में रे ट्रैकिड्स उपस्थित होता है। मेडुलरी रे में रे ट्रैकिड्स उपस्थित होता है। साइकस में, पाइनस में, फेड्रा में या उपरोक्त सभी में? तो आप कहेंगे सभी में, तीनों में, साइकस, पाइनस, फेड्रा तीनों में मेडुलरी रे पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म पौधों के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ट्रैकिड संवहन ऊतक का ही एक घटक है। इन पौधों के मोटे भागों में संवहन के लिए केंद्र में मेडुलरी किरणें पाई जाती हैं। इन्हें किरण ट्रैकिड्स में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस नर व मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता?
किसमें स्वतंत्र जीवन नहीं पाया जाता? मांस में, लीवरबर्ट में, ट्रैकिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसमें नहीं होता, तो आपका सही आंसर होगा किसमें नहीं होता। तो जल्दी बता दीजिए किसमें नहीं होता। तो आप कहेंगे कहाँ चला गया आपका प्रश्न है, तो एक किसमें नहीं होता है, तो सही आंसर आपका होगा हाँ, निम्नलिखित में से किसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद में स्वतंत्र जीवन नहीं होता। तो आपका सही आंसर होगा जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजियों में। ठीक है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावृत बीजियों में पादपों में नर तथा मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में नर तथा मादा युग्मकोद्भिद में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं तथा ए बीजाणुद्भिद में पूर्णतः आश्रित होते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों ये आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिम्नोस्पर्म के सभी कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम लोग प्रवेश करेंगे एंजियोस्पर्म में और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।